अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस व्लॉग में मैंने आपको एक बंदे की स्टोरी सुनानी है। यकीन जाने अगर वो हॉलीवुड में होता, उसकी एक्टिंग देख के ना उसको ज़रूर ऑस्कर मिलता। अब ये बंदा कोई एक्टर नहीं है, लेकिन मैंने इसकी परफॉर्मेंस कहाँ पर देखी, आगे चल के मैं आपको ये बताता हूँ। और उसकी परफॉर्मेंस को कॉपी करने के लिए मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है, जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा शॉप पे। अभी मैं शॉप पर जा रहा हूँ और आपको मिलवाता हूँ अपने इस पूरे गांव के चाचू के साथ, जो रिश्ते में हम में से शायद किसी के ना हो, लेकिन फिर भी पूरा गांव उनको चाचू के नाम से ही जानता है। चाहे छोटा बच्चा हो, एज में हम जितना हो या हमसे भी बड़ा हो, उनका एक निक नेम बन चुका है और सब उनको इसी नाम से जानते हैं। अभी मिलते हैं उनसे भी और उनसे पूछते हैं कि उनका ये नाम किसने डाला। और मुझे ये भी उम्मीद है कि हो सकता है आधे से ज़्यादा गांव को इनका असली नाम ही पता ना हो। अभी मैं शॉप पर आ चुका हूँ और जिनका मैंने आपको कहा था ये है। ये सिर्फ एक हमारे नहीं, ये पूरे गांव के चाचू हैं। असल नाम पता नहीं सबको पता भी है या नहीं, तो ये हमारे पूरे गांव के चाचू हैं। और जो मुझे चीज़ चाहिए थी वो ये है। इनका मैं नाम नहीं था लेना चाह रहा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग गलत मतलब भी लेते हैं। तो बाकी आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या चीज़ बनानी है और मुझे क्या चीज़ ज़रूरत है। और तो सर चाचू अपना नाम दसो आज पूरा, बोलो ना। अच्छा, ये देखा है अपना पूरा नाम भी साथ चाचू लगा के बता रहे हैं। वैसे तो कि बुरा नहीं लगना कोई चाचू आखना, यानी नाम पे आ किस तरह नहीं पहली बारी कुछ आ गया सही दसो। मतलब इन्हें खुद भी नहीं याद है पहली दफ़ा किसने कहा था। और जब अपना नाम भी किसी को बताते हैं तो ये चाचू शकील के नाम से ही बताते हैं। चाचू तो वीडियो में बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहे हैं। खैर उनकी पहले कभी ना किसी ने इस तरह की कोई वीडियो नहीं बनाई, और अगर किसी ने बनाई भी है, जितना मुझे पता है, तो उनकी वीडियो के पीछे जिस तरह टिकटॉक पे उल्टे सीधे डायलॉग आते हैं ना, वो लगा देते हैं। खैर मैं उनको बता के आया हूँ कि मेरी वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने जो आपके सामने बोला है मैं इस वीडियो में वो ही लगाऊंगा। अभी ये बैलून सर आप फैला लें, क्योंकि इसके बिना तो हमारी जो स्टोरी है वो अधूरी है। जोर लगाओ भाई थोड़ा सा। ये और अभी क्या अभी याद हुआ, ये भाई बैलून फुलाते वक्त भी शर्मा रहा है। अभी गुब्बारों में हवा में भर चुका हूँ। अब मुझे चाहिए थोड़ा सा धागा और एक स्टिक मैंने बर्ड्स के रूम में रखी हुई है, ठीक है, एक्स्ट्रा पड़ी होती है वहाँ पे, मैं वो निकालने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस बंदे की एक्टिंग की बात की थी जो मैं आपको बताने वाला था। पहले मैं स्टिक निकाल लूँ और फिर आपको आगे सारी उसकी स्टोरी बताता हूँ। स्टिक तो ये काफ़ी बड़ी है, साथ इसी से गुजारा कर रहे हैं। लोहे का कोई पैप सा पड़ा हुआ है, तो हमने तो गुजारा ही करना है। कौन सा हमने वो कोई प्रोफेशनल एक्टिंग करनी है, ये यूज़ करते हैं। मैंने आप लोगों को जिसकी स्टोरी सुनानी थी, यकीन जाने बहुत दफ़ा ट्राई करने के बाद भी मैं उसको कॉपी नहीं कर सका, क्योंकि उस बंदे की परफॉर्मेंस बहुत नेक्स्ट लेवल थी। और हम इतने अच्छे एक्टर तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ क्लिप्स बनाए हैं जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा ताकि आप उससे रिलेट कर सकें। और उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये स्टोरी है एक मांगने वाले की, और उसकी एक्टिंग ऐसी थी जिसकी वजह से मैंने स्टार्ट में बोला था कि ये बंदा अगर हॉलीवुड में होता इसको ऑस्कर ज़रूर मिलता। मैं अपने दोस्त के साथ बाहर गया हुआ था और रात के तकरीबन 12 हो रहे थे, हम वापस आ रहे थे घर की तरफ, और रास्ते में हम एक ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर रुके। वहाँ पर हमारे बाइक के अलावा पीछे 10 या 12 गाड़ियाँ थी, क्योंकि आपको पता है रात को इतनी ट्रैफिक तो होती नहीं है, और 5 या 6 मांगने वाले खड़े हुए थे, और जिनमें से एक जिसकी स्टोरी मैं सुना रहा हूँ ये भाई थे। और ये भाई इतनी आला परफॉर्मेंस कर रहे थे कि आप इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि बाकी जो उसके साथ 4 या 5 मांगने वाले खड़े हुए थे, उनमें से किसी को कुछ भी नहीं था मिल रहा। और अगर 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, बीच में से 6 या 7 कह लें आगे खुद इसको ना पैसे दे रहे थे, ठीक है। और उनमें से मैं भी था, क्योंकि मैं बाइक पे था, इससे थोड़ा दूर था, तो मेरा यही था कि मैं बाइक साइड पर खड़ा करूं और मैं जाके इसको दे दूं। लेकिन वो सीन बताने से पहले आप पहले एक बार ये क्लिप देखें, फिर मैं आगे आपको इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करता हूं। अगर इस क्लिप से आपको नहीं समझ आई तो मैं आगे आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, उम्मीद करता हूं उससे आपको समझ आ जाएगी। और उससे पहले मैं आपको एक इनकी स्टोरी बताता हूँ कि ये करते क्या थे। इसी तरह जैसे मैंने स्टिक पर कुछ गुब्बारे लगाए हुए, इन्होंने भी लगाए हुए थे। ट्रैफिक सिग्नल अगर बंद हो रहा है, बाकी लोग अगर खुद
10 से 12 फीट कवर करके गाड़ियों के पास जा रहे हैं मांगने, तो वहाँ पर ही इन बाइक की स्पीड इतनी स्लो थी और ये थोड़े से एजिड पर्सन बने हुए थे कि देखने में भी ऐसे ही लगता था यार कि ये हकदार हैं, इनको देने चाहिए। क्योंकि मैं खुद ये पर्सनली वहाँ पर एक्सपीरियंस करके आया हूँ कि बाकी सबको छोड़ के मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं इनको पैसे दूँ, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा कि अगर गाड़ियाँ 10 खड़ी हुई हैं ना, तो वहाँ से 6 से 7 बंदे लाजमी निकल के खुद इनके हाथ में आके पैसे दे रहे थे, क्योंकि इनकी स्पीड इतनी स्लो थी और ये गाड़ियों के पास नहीं थे जा पा रहे। तो इनकी स्पीड अगर आपने कंपेयर करनी है बाकियों के लिहाज से, तो वो आप इस क्लिप में देखें। अब अगर यहाँ से भी आपको नहीं समझ आई तो इनके कदम उठाने से आप इनकी स्पीड का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो इस क्लिप में मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन इस क्लिप में भी जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं इनको पूरी तरह कॉपी नहीं कर पाया, मैं फिर भी बड़े कदम उठा रहा हूँ। इनके कदम बहुत छोटे छोटे थे, तो मतलब बहुत थोड़ा डिस्टेंस कवर कर रहे थे, तो जिसकी वजह से ना यही लग रहा था यार कि बाकी सारे लोगों को दूसरी गाड़ियों के पास जा रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसे देते होंगे, ये नहीं जा पा रहे, तो हम इनको खुद आके पैसे दें। लोग दे भी रहे थे, मेरा भी दिल कर रहा था मैं इनको दूं। तो खैर मैंने जिस तरह आपको पीछे बताया कि मैं इनसे ना थोड़े डिस्टेंस पर खड़ा था और मेरा यही इरादा था कि मैं बाइक थोड़ा आगे खड़ा करूं, मैं वहां पर रुकूं और फिर मैं जाकर ना इनको पैसे दूं। अब इतनी देर में क्या हुआ, सिग्नल खुल गया, ठीक है, ग्रीन लाइट शो हुई, तो सारी गाड़ियां एकदम से चली गई। मैं रोड के दूसरी तरफ था, मैं वापस आ रहा, इनको मैंने देखा जिसकी वजह से मैंने आपको बोला कि ये एक्टिंग कर रहे थे। कि एक्टिंग किस तरह कर रहे थे वो आप अंदाज़ा अब इस वाले क्लिप से लगाएं कि जैसे ही गाड़ियां जा रही हैं, इन्होंने कंधे पे रखी स्टिक, बैलून कंधे पे रखे और जिस तरह नॉर्मल इंसान चाह रहे हैं उस तरह चलना शुरू कर दिया। मतलब 1 मिनट में ना सारी काया इन्होंने पलट दी, सारी स्टोरी ही इन्होंने बदल दी। तो वहाँ से यार यकीन जाने कि ज़िंदगी में मैंने पहला कोई ऐसा मांगने वाला देखा है कि जिसकी इतनी नेक्स्ट लेवल एक्टिंग थी कि लोग उस पर तरस खा रहे हैं, क्योंकि एक्टिंग ऐसी थी, थोड़ा एजिड बने हुए थे, ऊपर से चलने की स्पीड इतनी स्लो और अपीयरेंस इन्होंने ऐसे बनाई थी कि जैसे इनसे कोई ज़्यादा हकदार है ही नहीं। तो खैर वो सब एक धोखा था, क्योंकि प्रोफेशनल मांगने वाले तो हमें धोखा ही देते हैं। तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि मैं ये स्टोरी आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। हो सकता है आप लोगों ने भी इस तरह का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया हो, या इस तरह देखा हो कि बाज़ दफ़ा हम बाज़ार में जाते हैं, हम लोगों को देखते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे मिलते हैं कि जिनको देख के लगता है कि यार इनको पैसे देने चाहिए। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये तो बिल्कुल नहीं था कि हमें ऐसे लोगों को पैसे नहीं देने चाहिए, ठीक है, 10, 20, 100, 50 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ हमारे बहन या भाई ऐसे होते हैं कि आते हैं, बाइक और गाड़ी खड़ी करते हैं, जो उन्होंने अपने सदकात खैरात देने होते हैं, हज़ारों रुपए दे के ऐसे लोगों को चले जाते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से होते देखा है। तो मैं इस बात को शेयर करना इसलिए इम्पोर्टेंट समझता था कि हम असल हकदार को पहचान सकें, ठीक है। अगर आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं या किसी ऐसी जगह से जा रहे हैं जहाँ पर आपको ऐसा बंदा नज़र आ रहा है और आपको लग रहा है कि वो हकदार है, तो थोड़ी देर वेट करें ताकि आपको पता चले वो ड्रामा कर रहा है या वो असल में हकदार है या नहीं, ताकि जो आपके सदकात खैरात हैं वो असल में सफ़ेद पोश लोगों तक पहुँच सकें। और ऐसे चाल साजों से या जो भी ड्रामेबाज कह लें उनसे बच सकें आप। और बाकी मेरी इस वीडियो में अगर आप लोगों को कोई बात अजीब लगी हो, कोई बुरी लगी हो, तो उसके लिए माजरत। और अगर किसी को ठीक लगी हो मेरी बात तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।